గోవింద 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 ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ शिष्ट पालका कष्ट निवारण गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद. वज्रमकुटधर वराहमूर्ति गोपी जनलोल गोवर्धनोद्धार दशरथ नंदन दशमुखमर्दन पक्षिवाहन पांडव प्रिया मत्स्यकूर्मा मधुसूदन हरि वराह नृसिंह वामन भृगुराम बलराम बौद्ध कल्किधर वेणुगान प्रिय वेंकटरमण गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद. सीतानायक श्रित परिपालक दीन पोषक धर्म स्थापक अनाथ रक्षक आपद बांधव शरणागत विदे करुणा सागर फलदळ कामित फलदा पाप विनाशक पाहि मुरारे श्री मुद्रांकित श्रीवत्सांकित धरणी नायक दिनकर तेजा गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद. पद्मावती प्रिय परिपूर्ण गरुडाद्रि पंचाननम् परिपूर्ण गरुडाद्रि पंचाननम् परमं सेवे पंचाननम् पंचाननं
पञ्चाननं तीव्रदखकाननं भवनासिनी तीर पञ्चाननं दिवि च पञ्चाननं तीव्रदखकाननं भवनासिनी तीर पञ्चाननं कुवलयाकाश सङ्घोष पञ्चाननं कुवलयाकाश सङ्घोष पञ्चाननं परिशब्दलन्तरव पञ्चाननं कुवलयाकाश सङ्घोष पञ्चाननं परिशब्दलन्तरव पञ्चाननं परिपूर्ण करुणार्द्र पञ्चाननं परमं सेवे पञ्चाननं परिपूर्ण करुणार्द्र पञ्चाननं श्रीवेङ्कटाख्यगण शिखरि पञ्चाननं पावनं पञ्चमुख पञ्चाननं श्रीवेङ्कटाख्यगण शिखरि पञ्चाननं पावनं पञ्चमुख पञ्चाननं सेवित प्रह्लाद सिद्धि पञ्चाननं सेवित प्रह्लाद सिद्धि पञ्चाननं भावितं श्रीयुक्त पञ्चाननं सेवित प्रह्लाद सिद्धि पञ्चाननं भावितं श्रीयुक्त पञ्चाननं परिपूर्ण करुणार्द्र पञ्चाननं परमं सेवे पञ्चाननं परिपूर्ण करुणार्द्र पञ्चाननं ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఓం నమో నారాయణాయ. శ్రీమన్ కృపాజలనిధే కృత సర్వలోక సర్వజ్ఞ సక్త నతవత్సల సర్వశేసిన్ స్వామిన్ సుశీల సులభాశ్రిత పారిజాత శ్రీ వెంకటేశ చరణం శరణం ప్రపద్దే. आज माघ मास की शुक्ल पक्ष की अचला सप्तमी है। यह सप्तमी सभी सप्तमी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। विभिन्न प्रांतों में आज के दिन को रथ सप्तमी सूर्य जयंती के रूप में मनाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि
इसी दिन भगवान सूर्य ने सबसे पहले विश्व को प्रकाशित किया था। इस सुअवसर पर तिरुमला पुण्य क्षेत्र में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की विशेष रूप से आराधना होती है। रथ सप्तमी के दिन तिरुमला पुण्य क्षेत्र पर एक दिवसीय ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया जाता है। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं, वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अवसर पर भगवान श्री मलयप्पा स्वामी 10 दिनों के लिए सुबह शाम विविध वाहनों पर आरूढ़ होकर भक्तजनों को दर्शन देते हैं। उसी प्रकार से केवल एक ही दिन में भगवान श्री मलयप्पा स्वामी 7 विविध वाहनों पर विराजित होकर आश्रित जनों को दर्शन देते हैं। अब हम गरुड़ वाहन पर विराजित श्री वेंकटेश्वर के प्रतिनिधि भगवान श्री मलयप्पा स्वामी का दर्शन कर रहे हैं। यहाँ भगवान अपने उभय देवेरियों के संग नहीं हैं, लेकिन अकेले भी हैं और साथ अपने प्रिय भक्तजन भी इनके साथ में हैं। प्रातःकाल भगवान सूर्य प्रभा वाहन पर, तदुपरांत लघुशेष वाहन पर विराजित होकर आश्रित जनों को दर्शन दिए थे। अब हम भगवान को गरुड़ वाहन पर आरूढ़ होकर देख रहे हैं। गरुड़ पक्षियों के राजा हैं और भगवान विष्णु के वाहन हैं गरुड़। गरुड़ प्रजापति कश्यप और उनकी पत्नी विनता का संतान है और अरुण के छोटे भाई सूर्य नारायण के सारथी भी हैं। कपिलाक्षम गरुत्मंतम सुवर्ण सदृश प्रभम दीर्घबाहुम बृहत्स्कंदम वंदे नागांग भूषणम। भगवान श्री वेंकटेश्वर के वाहनों में गरुड़ वाहन का प्रत्येक स्थान है। वेदात्म विहगेश्वरः गरुड़ को वेद स्वरूप के रूप में बताया जाता है। वे भगवान श्रीनिवास के, श्री वेंकटेश्वर के दास, सखा, पंखा, आसन, ऐसे अनेक प्रकार से उन्होंने भगवान की सेवा की थी। पक्षी राजा गरुड़ भगवान विष्णु के लिए ध्वज के रूप में था। उनके अत्यंत प्रिय वाहन के रूप में भी बनकर वे हमेशा उनके सेवा में तत्पर रहते हैं। यहाँ अब भगवान रथ सप्तमी के सुअवसर पर सभी भक्तजनों को दर्शन देने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और इन तिरुमाढ़ा वीदियों में वे अपने परिक्रमा करके अपनी शोभा यात्रा के लिए वे निकले हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर अधिकारगण, अनधिकार और अशेष भक्तजन वाहिनी को भी हम देख सकते हैं, जो बहुत ही तत्परता के साथ भगवान की एक वीक्षण के लिए कब कब भगवान हमारे पास आएंगे और कब हम भगवान के दर्शन करेंगे, क्योंकि इस ब्रह्मोत्सव ही एक ऐसा अवसर है जहाँ 7 वाहनों में, यानी कि वार्षिक ब्रह्मोत्सव में अनेक प्रकार के जो वाहन हैं वो एक दिन मतलब अलग अलग दिनों में भगवान अलग अलग वाहनों पर विराजित होकर भक्तजनों को दर्शन देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। विशेष वाहनों पर आज भगवान आश्रय विराजित होकर भक्तजनों को दर्शन देने के लिए भक्तों के निकट वे
पधार रहे हैं। देखिए यहाँ पर गरुड़ वर कितनी बहुत ही वैभव पूर्ण ढंग से यहाँ पर सुशोभित हैं। और यहाँ हम कलाकार वृंद को भी देख सकते हैं, ये भी कहीं कोने कोने में यहाँ पर हुए हैं और अपनी भक्ति को वे लोग प्रदर्शित कर रहे हैं विविध प्रकार के नृत्यों के साथ, वाद्यों के साथ, गानों के साथ। ये है भक्ति की तत्परता। संस्कृत में वेंकट शब्द का अर्थ है पाप को नाश करने वाला। यह पर्वत मोक्ष और ऐश्वर्य दोनों को देता है, इसीलिए इसको वेंकटाचल पर्वत कहते हैं। और इस पर्वत पर अनेकों लोगों ने आकर, अनेक भक्तजन यहाँ पर आकर अपनी भक्ति को प्रदर्शित करते हैं। यही नहीं, प्राचीन में भी भगवान श्री वेंकटेश्वर के कई भक्तजन थे जो उनकी भक्ति तत्परता को उन्होंने बहुत ही सटीक ढंग से दर्शाया था। वेंगमांबा नामक एक आंध्र की भक्तिन जो थी, भगवान श्री वेंकटेश्वर के प्रति वह अपनी भक्ति को दर्शाती थी। नारायण 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 हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोपाल नारायण हरि गोपाल नारायण हरि गोपाल नारायण हरि गोपाल नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण ऋषिकेश नारायण ऋषिकेश नारायण ऋषिकेश नारायण ऋषिकेश नारायण भद्रिवास नारायण बद्रीवास नारायण भद्रिवास नारायण बद्रीवास नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोपाल नारायण
नारायणाय दासोमित्रं तालवृन्तं वितानं पीठं वासो वाहनं च ध्वजश्च एवं भूत्वा नीकदा सर्वथा सः श्रीसं श्रीमान् सेवते वैनतेयः। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दास हैं गरुड़, वे मित्र भी हैं। तो इसीलिए भगवान के अनेक सेवाओं में हम गरुड़ को देख सकते हैं। वैकुंठ लोकात् गरुड़ेन विष्णुः क्रीडो वेङ्कटनामधेयः आनीय च स्वर्णमुखी समीपे संस्थापितो विष्णुनिवास हेतुः। इस प्रकार से बताया जाता है कि ये जो वैकुंठाचल है, वेंकटाचल है, इसको गरुड़ाद्रि के नाम से भी जाना जाता है। वेद में इसका वर्णन हमें मिलते हैं और वामन पुराण में भी इसके बारे में बताया गया है। भगवान वेंकटेश्वर के विष्णु के बहुत निकट हैं गरुड़। जब जब भगवान विष्णु ने अवतार लिए थे, उनके अनेक अवतारों में हम को भी देखते हैं। ये भक्त का भगवान का जो सामीप्य है वो हमें दर्शाता है। भक्त के आचरण की शुद्धता का वर्णन करना भी शरणागति का एक गुण ही है। अपने सभी पाप गुणों को लेखा जोखा भक्त भगवान के सामने जब प्रस्तुत करता है, काम, क्रोध, मद, मत्सर आदि मनुष्य के पाप गुण हैं। हमेशा मनुष्य को इस तरह के पाप गुणों से दूर ही रहना है। मनुष्य को इन माया में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मनुष्य की स्वभाव ही ये है कि वह इसकी माया में पड़कर भगवान का स्मरण करना भूल जाता है। जब तक मनुष्य इस तरह के बुरे गुणों का गुलाम बना रहता है, तब तक वह भगवान से दूर ही रहता है। वह कभी भी भगवान के समीप नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इस तरह के बुरे गुणों के वजह से उसके आंख बंद हो जाते हैं। वह भगवान के स्वरूप का दर्शन वह कर नहीं पाता है। यानी कि भगवान की जो सच्चाई जो है वह उसको दिखाई नहीं देती है। जब भक्त इनके बारे में जान जाता है, यानी कि कौन सा है, कौन सा बुरा है, क्या मुझे चाहिए, क्या मुझे तिरस्कार करना चाहिए, इस तरह से वह जब सोचता है, यानी कि व्यर्थता के बारे में उसको जब अवगत हो जाता है, तब ये सारे बुरे गुणों को वह छोड़ने की कोशिश करता है। इस प्रयत्न में भी वह भगवान की शरण में भी जा सकता है, क्योंकि भगवान के बिना हम कुछ भी नहीं हैं, कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं। तो इस माया से बाहर निकलना मनुष्य या भक्त के लिए इतना आसान नहीं है। उस भगवान की सहायता से ही ये सारे कार्य हो सकते हैं। तो अवश्य ही इन सारे बुरे गुणों से अपने आप को बचाने के लिए भक्त को जरूर पुनः एक बार, क्योंकि वो खुद गया है उस तरह के गुणों को उसने अपनाया, तो यहाँ उससे बाहर आना है तो जरूर भगवान के शरण में उसको जाना चाहिए। इससे बढ़कर भी समाज में जीते हुए कुछ मूल्यों का पालन सभी को करना चाहिए। समाज में छोटे बड़े सभी तरह के लोग होते हैं। बड़ों का आदर और छोटों से प्रेम से पेश आना चाहिए। परंतु जब हमारे में ये सारे काम क्रोध आदि गुण, तामसी गुण जब हम में रहते हैं, तो व्यक्ति वह
अहंकारी बन जाता है, घमंड बन जाता है और वह हमेशा दूसरों के निंदा करने में वह लगा रहता है। इन दुर्गुणों से भी मुक्त होने के लिए जरूर भक्त को भगवान के शरण में आना पड़ता है, जो आज हम कर रहे हैं। देखिए, भगवान के अनेकों रूपों का प्रदर्शन भी हो रहा है। यहाँ भक्तजन भी बहुत ही तत्परता के साथ, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान के दर्शन के लिए आए हैं। शरणागत वत्सल हैं भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी। आश्रित वत्सल के रूप में भी उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है। देखिए, यहाँ गोविंद नाम स्मरण से पूरा तिरुमला क्षेत्र जो है वह गूंज रहा है। कई प्रकार से यहाँ बहुत ही सुंदर ढंग से अनेकों पुष्पों के साथ भी इस पूरे पुण्य क्षेत्र को सजाया गया है। भगवान की महिमा जो है वह उनका आलाप करने से, यानी कि उनके गुणों का आलाप करने से, गायन करने से भी भक्त जन भगवान के निकट पहुंच सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सारे कलाकार वृंद अपनी अनेक प्रकार के अन्य कलाओं के साथ भगवान के निकट हैं। वे अपने प्रदर्शन के माध्यम से भगवान तक पहुंचने की कोशिश वे लोग कर रहे हैं। वेंगमांबा जो यहाँ आंध्रा की जो भक्तिन थी, उन्होंने श्री कृष्ण के शरणागत वत्सल रूप का वर्णन किया है। उनका श्री कृष्ण कोई अन्य नहीं है, वे भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी ही हैं। उन्होंने उद्धार करने का दायित्व भी उन्हीं पर छोड़ा। तो यहाँ भगवान जो है वे जरूर भक्तजनों का उद्धार करते हैं। ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो नारायणाय। विना वेंकटेशं ननाथो ननाथ, सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेशं प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेंकटेशं प्रयश्च प्रयश्च। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी अपने प्रिय भक्त गरुड़ पर आरूढ़ होकर भक्तजनों को दर्शन दे रहे हैं। यहाँ भक्त को किस प्रकार से रहना चाहिए, ये भी हमारे लिए जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक, क्योंकि आज हम कलिकाल है। ये कलियुग में जिस प्रकार से मनुष्य अपने जो भक्ति के मार्ग से वह दूर भटक रहा है, उस मार्ग में उसको जाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ भगवान और भक्त के संबंधों के बारे में बताते हुए एक मरकट न्याय की एक कहानी प्रचलित है। मरकट न्याय वह न्याय है जहाँ भक्त स्वयं भगवान से जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। जैसे बंदर का बच्चा अपने बलबूते पर ही अपनी माँ के साथ चिपका रहता है, यहाँ पूरी कोशिश भक्त की ही होती है। भगवान इससे निरपेक्ष रहता है। दूसरी ओर मार्जाल न्याय है। इसमें भगवान स्वयं भक्त से संबंध जोड़ने की कोशिश करता है। जैसे मार्जाल अपने बच्चे को अपने मुंह से पकड़कर घर घर ले जाता है, अर्थात यहाँ भक्त संबंध जोड़ने के प्रयत्न में निरपेक्ष रहता है। यानी कि दोनों प्रकार की शक्ति उस भक्त में है। खासकर मरकट न्याय जैसी शक्ति में नहीं है।
इसके साथ साथ मार्जाल न्याय के अनुसार ही जहाँ भी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी रहेंगे, यानी कि उन्हें रखेंगे, वहीं हमें रहना चाहिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं उस भक्ति की तत्परता को, श्रद्धा एवं भक्ति को और भक्त जनों को। यहाँ रथ सप्तमी के शुभ वेला सभी लोग अपने प्रिय शरणागत वत्सल भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शनार्थ आए हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि गरुड़ वाहन पर भक्त को दर्शन देने के लिए इन तिरुमाड़ा वीधियों में भगवान शोभा यात्रा के लिए निकल पड़े। और साथ ही साथ क्योंकि इसमें और एक बात भी है, लोग जो हैं वह भगवान की दर्शन कर नहीं पाते हैं, वे जा नहीं पाते हैं। तो यहाँ ऐसे लोगों के लिए भगवान हमेशा आश्रित के रूप को पुकारा जाता है। तो इसीलिए मानो मैं तुम्हारे निकट आ रहा हूँ और मेरे दर्शन आप कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की बोध हमें करवाते हुए भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी भक्तजनों को दर्शन दे रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि आगे पीछे यानी कि भगवान के आर पार सभी तरह भगवान की ओर भक्तजन घेरे हुए हैं और उनकी भक्ति एवं श्रद्धा हमें गोचर हो रही है। तो ये यहाँ गरुड़ भी जो हैं वो भगवान के भक्त ही हैं। और आदिशेष, हनुमान, इस तरह के अनेकों वाहनों पर विराजित होकर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी अपने सेवक के निकट ही रहने की जो बोध हमें करवाते हैं, क्योंकि भक्त के निकट रहना ही भगवान भी चाहते हैं। भक्त को अपना भार पूरा भगवान पर ही छोड़ देना चाहिए। जब भक्त पूरा भार यानी कि मेरा पूरा भार जो है, हे श्री वेंकटेश्वर आपके प्रति ही है, आप ही मेरा रक्षा करो, इस तरह से जब उनके शरण में हम जाते हैं, वहाँ भगवान जरूर हमारा उद्धार वे करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें इन सभी बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा ये हम भगवान के निकट कभी भी हम नहीं जा सकते, क्योंकि श्री वेंकटाचलाधिपति हैं, श्री वेंकटेश्वर स्वामी हैं। और यहाँ उसी भक्ति तत्परता को हम देख सकते हैं। भगवान यहाँ अनेकों रूप अवतार लिए थे और उन अवतारों में राम अवतार का भी बहुत ही प्रसिद्धि है, श्री कृष्ण अवतार। इस तरह के अनेकों अवतारों का ग्रहण करके भगवान ने सिर्फ भक्त जनोद्धार के लिए ही इस प्रकार के अवतारों को उन्होंने अपनाया था। वेंकटाचल शब्द जो है उसी से हमें पता चलता है कि सारे पापों का नाश करने वाला पर्वत है, यानी कि यह पर्वत मोक्षदायक है और ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला पर्वत है। इसीलिए मानो कई दूर दराज प्रांतों से भक्तजन भगवान की सेवा के लिए आ जाते हैं। कितना भी कष्ट क्यों न हो, उन कष्टों को सहते हुए यहाँ भगवान के शोभा यात्रा में भी वे चल पड़ते। तो इस तरह की सेवा तत्परता को भी हम देख सकते हैं। पक्षियों के राजा गरुड़ भी इसीलिए जब भी भगवान ने, क्योंकि भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी कोई अन्य नहीं है, स्वयं भगवान श्रीमन नारायण हैं, श्री महाविष्णु, तो
जब जब जिस प्रकार के वाहनों को जिस प्रकार के अवतारों को उन्होंने लिया था, उन अवतारों में हम गरुड़ भगवान को भी देख सकते हैं। गरुड़ भी उनके भक्त ही हैं और एक प्रकार से उनको भी सभी लोग भगवान के रूप में उनकी पूजा करते हैं। तो ये है जो भक्ति तत्परता। जब भगवान के प्रति हमारी भक्ति एवं श्रद्धा अधिक हो जाती है तो वहाँ भक्त और भगवान के बीच में बहुत ही बारीकी की जो अंतर हो जाती है। तो आज हम घर बैठे तुलसीदास के भी हम नमन करते हैं और साथ ही साथ भगवान राम की भी। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि भगवान और हनुमान की भी, भगवान अगले जो वाहन है वह हनुमंत वाहन ही है। गरुड़ वाहन के बाद में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी हनुमंत वाहन पर विराजित होकर जल्दी ही भक्तजनों को दर्शन देने वाले हैं। तो यहाँ हनुमान भी, क्योंकि राम और हनुमान इन दोनों में भी बहुत ही बारीकी अंतर है। जिस प्रकार की राम को हम भगवान राम की सेवा में हम लगे रहते हैं या फिर भगवान राम की सेवा करते हैं, उनके प्रति भक्ति जिस प्रकार से हम जताते हैं उसी प्रकार की भक्ति हम सब हनुमान के प्रति भी दिखाते हैं। इसीलिए उनको भी भगवान के रूप में हम नमन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इतनी भक्ति एवं श्रद्धा उन लोगों ने अपने भगवान के प्रति दिखाया था। तो इसीलिए यहाँ पर जो भक्त था उनको भी हम भगवान के रूप में नमन कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि दास सखा होते हुए भी इन लोगों ने अपने दास्य प्रवृत्ति के साथ अपने भक्ति के माध्यम से प्रभु के निकट जा पहुँचे। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये इस भक्तजन वाहिनी के साथ साथ भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी मलयप्पा स्वामी के प्रतिनिधि रूप में यहाँ भक्तजनों को दर्शन दे रहे हैं। भगवान के जो विराजित रूप यहाँ देखा जा रहा है वह तो बहुत ही अत्यंत प्रिय रूप है। इस अवतार का अनेक नाम हैं। नमो नमो नारायण ते नमो नमो नारायण ते नमो नमो नारायण ते नमो नमो नारद सन्नुत नमो नमो नारायण ते नमो नमो नारद सन्नुत नमो नमो नारायण ते नमो 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 मुरहर भवहर मुकुंद माधव मुरहर भवहर मुकुंद माधव मुरहर भवहर मुकुंद माधव मुरहर भवहर मुकुंद माधव गगम पंकजनाभा मुरहर भवहर मुकुंद माधव गरुडगमन पंकजनाभा परम पुरुष भवबंध विमोचन परम पुरुष
भवबन्ध विमोचन परम पुरुष भवबन्ध विमोचन नरमृग शरीर नमो नमो परम पुरुष भवबन्ध विमोचन नरमृग शरीर नमो 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 नरमृग शरीर नमो नमो नारायणते नमो नमो नारद सन्नुत नमो नमो नारायणते नमो 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 जलधिशयन रविचन्द्र विलोचन जलधिशयन रविचन्द्र विलोचन जलधिशयन रविचन्द्र विलोचन जलधिशयन रविचन्द्र विलोचन जलरुह भवनुत चरणयुगा जलधिशयन रविचन्द्र विलोचन जलरुह भवनुत चरणयुगा बलिबन्धन गोपवधूवल्लभ बलिबन्धन गोपवधूवल्लभ बलिबन्धन गोपवधूवल्लभ नलिनोदरते नमो नमो बलिबन्धन गोपवधूवल्लभ नलिनोदरते नमो 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 नलिनोदरते नमो नमो नारायणते नमो नमो नारद सन्नुत नमो नमो नारायणते नमो 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 आदिदेव सकलागम पूजित आदिदेव सकलागम पूजित आदिदेव सकलागम पूजित आदिदेव सकलागम पूजित यादव कुल मोहन रूपा आदिदेव सकलागम पूजित यादव कुल मोहन रूपा वेदोद्धर श्री वेंकटनायक वेदोद्धर श्री वेंकटनायक वेदोद्धर श्री वेंकटनायक नाद प्रियते नमो नमो वेदोद्धर श्री वेंकटनायक नाद प्रियते नमो 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 नाद प्रियते नमो नमो नारायणते नमो नमो नारद सन्नुत नमो नमो नारायणते नमो नमो नारद सन्नुत ओम नमो वेंकटेशाय ओम नमो
नारायणाय। कृते तु नारसिंहश्च त्रेतायां रघुनन्दनं द्वापरे वासुदेवश्च कलो वेंकटनायकः। पुराणों के द्वारा विदित होता है कि कलयुग में मानवों को उद्धार करने के लिए श्रीमन्नारायण ने श्रीनिवास नाम से अवतरित हुए थे। उस देवदेव को ब्रह्मादि देवताओं, महर्षियों, सनक सनकनंदिनियों, योगी पुंगवों कई लोग सेवित करके पुनीत हुए थे। तोंडम चक्रवर्ती द्वारा निर्मित आलय में भगवान श्रीनिवास अपनी सती सहित प्रवेश करने के बाद ब्रह्मदेव ने 2 अखंड ज्योतियों को जलाकर उनको कलयुग के अंत तक जलते ही रहने का आदेश दिया। वही पुण्य आलय है यह वेंकटाचल पर्वत पर, और हम उसी भगवान के आश्रय में हैं। यहाँ विविध प्रकार के वाहनों पर विराजित भगवान भक्त जनों को दर्शन देते हुए आश्रित जनों के वे उनके इच्छाओं की पूर्ति करते हुए यहाँ पर हैं। श्रीहकांताय कल्याण निधये निधयेर्तीनां श्रीवेंकटनिवासाय निवासाय मंगलम्। सुमुखमङ्गलमु शुभमङ्गलमु सुमुखमङ्गलमु शुभमङ्गलमु शमदमगतटे जयमङ्गलमु सुमुखमङ्गलमु शुभमङ्गलमु शमदमगतटे जयमङ्गलमु सुमुखमङ्गलमु शुभमङ्गलमु। शुभमङ्गलमु शमदमगतटे जयमङ्गलमु सुमुखमङ्गलमु शुभमङ्गलमु। कनकाम्बर घन रणाम्बर धनुज शरण हत दैत्यगणा कनकाम्बर निज घन चरणाम्बर धनुज शरण हत दैत्यगणा अनुपम चरितानंद निरत अनुपम चरितानंद निरत सनक प्रियते जयमङ्गलमु सुमुखमङ्गलमु शुभमङ्गलमु शमदमगतटे जयमङ्गलमु सुमुखमङ्गलमु शुभमङ्गलमु। चतुर्भुजांगा सदयापांगा गतनक्राम्बुज करचरा चतुर्भुजांगा सदयापांगा गतनक्राम्बुज करचक्रा श्रुतचरणागत श्रीवेङ्कटपति श्रुतचरणागत श्रीवेङ्कटपति चतुर नमोते जयमङ्गलमु सुमुखमङ्गलमु शुभमङ्गलमु शमदमगतटे जयमङ्गलमु सुमुखमङ्गलमु शुभमङ्गलमु शमद
మగతటే జయమంగళము సుముఖమంగళము శుభమంగళము. నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ శిష్ట పాలక కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.